हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम लीजिए 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। और अपने अगर आपके पार्टनर मेल है, फीमेल है, कोई भी एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। अपने क्रश के लिए, अपने एक्स के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं आपके पार्टनर, तो भी आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। तो हर सिचुएशन में आप देख सकते हो, चाहे आप एक प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो या फिर मिनिमम कॉन्टैक्ट है आपका आपके पार्टनर से और आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो, तो भी आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। बट इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए इस रीडिंग को लाइक जरूर करें। ठीक है, क्योंकि जब आप लाइक करते हो ना, आप कनेक्ट करते हो इस रीडिंग से, फिर आपकी एनर्जीज भी पिकअप होती हैं। एंड वरना क्या होता है कि आप लाइक नहीं करते हो ना, तो क्या होता है कि फिर आप कंफ्यूज होकर रह जाते हो, है ना। आप हो सकता है उसके बाद एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट नहीं करती हैं। तो इसलिए बेहतर ये रहेगा कि लाइक जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो अगर आप चाहते हो कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। तो सो चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप ब्रेसलेट्स या कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो बहुत ही ईजी, आप मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, thewheeloffortune369.com। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है। ठीक है, अदरवाइज आप क्रोम पर डालोगे ना thewheeloffortune369.com तो भी आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। ओके, सो आप मेरी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए एनर्जाइज प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। एनर्जाइज रहते हैं वो प्रोडक्ट्स। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आज रात आपके लिए क्या है। बेसिकली हम उनके नेक्स्ट 24 आवर्स की फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे कि अगले 24 घंटे उनकी फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है, क्या फील करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं वो आपको लेकर। सो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है 7 ऑफ सोर्ड्स की। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। द मैजिशियन, 9 of Pentacles, Emperor, Lovers, 4 of Swords, 2 of Cups, 6 of Wands and Champion of Wands. Okay, चलिए जो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे ज़ोडिएक्स हैं। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। ओके, लेट्स चेक आउट 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन रिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आखिर यहाँ पर क्यों है। टावर की एनर्जी आई है। ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऐसा दिख रहा है इन्होंने या तो आपको चीट करा है, आपको बिट्रेयल मिला इस पर्सन से और आप बहुत हर्ट हुए, बहुत डिसअपॉइंट हुए हो आप अपने पार्टनर की वजह से, है ना। जैसा उन्होंने आपके साथ बिहेव करा, जैसा गलत बर्ताव उन्होंने आपके साथ करा, आप लिटरली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हो। मे बी आपके पार्टनर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, मैनिपुलेटिव है, या माइंड गेम्स खेलते हैं आपके पार्टनर। एंड या फिर ये भी पॉसिबल है कि जो आपके पार्टनर हैं वो इजीली किसी और से इन्फ्लुएंस्ड हो गए। ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी। तो इनमें से कोई भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। एंड आपके मन में ये सवाल अभी भी उठता है, देखो मे बी आपके नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को काफी लंबे समय हो गया हो, लेकिन फिर भी आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या ये व्यक्ति मुझे भूल चुका है, क्या इसके मन में आज भी मैं नहीं हूँ, या क्या ये आज भी मुझे मिस नहीं करता है, क्या इसका मन नहीं करता है कि मुझे कॉल करे, क्या इसका मन नहीं करता है कि ये मुझे मैसेज करे, मुझसे बात करे। कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में उठते हैं क्योंकि आपका बहुत मन करता है, आपका मन करता है कि आप उन्हें कॉल करें, आप उन्हें मैसेज करें, आप उनसे बातें करें। लेकिन आप जब अपने पार्टनर को देख रहे हो ना, तो आपको लगता है देख करके शायद सच में ये पर्सन मुझे भूल गया है, या अब इसके दिल में मेरे लिए कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं रहे हैं। ये आपका थॉट है, ये आपका पर्सपेक्टिव है अपने पार्टनर के लिए।
है ना। आप इस तरीके से अपने पार्टनर के लिए कहीं हद तक सोचते हैं, या ये सवाल आपके मन में उनको देखने के बाद खड़े होते हैं कि यार मतलब ये पर्सन आखिर क्या ही है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको भूल चुका है पूरे तरीके से, और आप इन सवालों की क्लैरिटी चाहते हो। आपको लगता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, आज भी आप इन्हें मिस करते हो, आज भी आप इनको याद करके रोना आ जाता है आपको, क्योंकि एंग्जाइटी आपको भी होती है, स्पेशली रात के समय। पूरा दिन तो आपका फिर भी निकल जाता है, लेकिन रात के समय जब आप बिल्कुल मतलब जैसे होता है ना कि सोने लगते हो, या फिर आपके साथ ऐसा होता है कि बिल्कुल आप अकेले होते हो, तो आप इन्हें मिस करते हो, आप इन्हें आज भी याद करते हो, चाहे आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को काफी समय हो चुका है। और तब आपके मन में ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या है उनके मन में आपके लिए। ठीक है, आप स्पेशली शायद ये जानने के लिए भी आप इस रीडिंग को हो सकता है देख रहे हो। मे बी इस व्यक्ति ने आपको एक टावर मूवमेंट तो दिया है, आपके साथ काफी गलत करा, काफी गलत व्यवहार इन्होंने रखा है, टावर मूवमेंट दिया है इस पर्सन ने आपको। लेकिन इस टावर मूवमेंट के बाद भी, यानी इतना गलत होने के बाद भी, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें भूल गए हो या आप इन्हें मिस नहीं करते हो, तब भी आप इन्हें मिस करते हो, तब भी आप इन्हें याद करते हो। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? फोर ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि यस, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, ये पर्सन आज भी आपको याद करते हैं। इनके एनर्जीज को देखा जाना तो ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच्ड हो चुके हैं। इन्होंने कोशिश करते हैं, यानी ये ट्राई करते हैं कि आपके बारे में ना सोचें, आपका ख्याल भी ना आए, या आपको मिस ना करें ये पर्सन, लेकिन ऐसा इनके साथ हो नहीं पाता है। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, 2400 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं, और नेक्स्ट 24 आवर्स भी इनका यही हाल रहने वाला है, जहां पर नेक्स्ट 24 आवर्स भी ये पर्सन आपके बारे में ही सोचेंगे। ये कोशिश जरूर करेंगे अपने आप को रोकने की, अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन ये पर्सन अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड, बहुत ज्यादा पोजेसिव, बहुत ज्यादा आपको लेकर कंसर्न होने वाले हैं आपके पार्टनर। ओके, और इन्हें कहीं ना कहीं आपको देखकर ये भी लगेगा कि जैसे अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी समहाउ, पता है, आप यहाँ पर मिरर कर रही हैं आप दोनों की फीलिंग्स, क्योंकि आप भी शायद उनको देखकर यही सोच रहे हो कि ये पर्सन मुझे मिस नहीं करता है, मुझे भूल चुका है। और आपके पार्टनर भी जब आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें भी आपको देखकर यही फीलिंग आ रही है कि जैसे आप उन्हें भूल चुके हो, आप भी उन्हें याद नहीं करते हो, आपको उनकी अब जरूरत नहीं है, और आप इस रिश्ते पर बहुत इजीली गिव अप कर कर एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हो। ये आपके पार्टनर का माइंडसेट आपको लेकर भी है। ओके, सिर्फ आपका ही माइंडसेट इस तरीके का नहीं है, ऐसा लग रहा है आप दोनों एक ही तरह से सोच रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हो। ठीक है, आप भी उनको लेकर यही सोच रहे हो, और वो भी आपको सेम डायरेक्शन में, सेम पर्सपेक्टिव में ही सोच रहे हैं, बट कि जबकि रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि आप भी जिस तरीके से उन्हें याद करते हो, उन्हें मिस करते हो ना, वही एनर्जीज उनकी भी हैं, वो भी मिस करते हैं, वो भी याद करते हैं, लेकिन वो अपने इमोशंस ना वो दिखा पा रहे हैं, ना अपने इमोशंस आप उन्हें दिखा पा रहे हो। तो ये एनर्जीज कुछ देखने को मिल रही है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स भी कुछ ऐसा ही रह सकता है, क्योंकि नेक्स्ट 24 आवर्स भी ऐसा ही दिख रहा है कि आप दोनों अपने इमोशंस को हाइड करते नजर आओगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है, मजिशियन की एनर्जीज में कुछ मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, मजिशियन की एनर्जी है, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो अगर आप अपने पार्टनर को, या कोई हीलिंग ब्रेसलेट वेयर करा है, या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, कोई रेमेडीज कुछ आपने यूज करी हैं, डेफिनेटली वो चीजें आपके लिए वर्क करेंगी। अब मजिशियन को यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, विच समहाउ शोज ये पर्सन जो है ना, देखो हो सकता है इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन लिया, आपको, आपसे दूर चले गए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, लेकिन अपने उस डिसीजन से आपके पार्टनर खुश नहीं दिख रहे हैं, किसी भी एंगल से वो हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अगले 24 घंटे में उनकी बहुत इच्छा होने वाली है कि वो आपके पास आ जाए, इसी रफ्तार से, इसी स्पीड से वो आपके पास आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। ये अभी तक अपनी गलतियों को भी नहीं मानते थे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते थे आपके पार्टनर, लेकिन अब इनका मन करेगा कि नहीं यार, मुझे मुझे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, मुझे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए कहाँ मैं गलत था। और जो व्यवहार उन्होंने आपके साथ रखा, उसके बाद तो मतलब उन्हें डेफिनेटली अपने आप को बदलने की जरूरत है। उन्हें एहसास होगा कि भाई मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत है, मुझे इस रिश्ते में और एफर्ट डालने की जरूरत है। ये पर्सन अगर किसी पर ट्रस्ट करते हैं ना, तो लाइक ऐसा लग रहा है ये सिर्फ आप पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है इन्हें आप पर, बहुत बहुत भरोसा है, बहुत ट्रस्ट है। बट इनके हो सकता है कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस भी ऐसे रहे हैं जहां पर ये
जल्दी से लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं या जल्दी से लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये मुझे यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है कि ये पर्सन ट्रस्ट बहुत करते हैं आप पर बहुत भरोसा है इस व्यक्ति को। शायद आप ही हो जिन पर इन्हें भरोसा है, ठीक है, और ये किसी और पर इतना भरोसा नहीं करते हैं जितना ये आप पर भरोसा करते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो और इन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई में आप गिव अप कर दो इस कनेक्शन पे और वो एक ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से खो दें जिससे वो बहुत प्यार करते हैं या जिसके लिए उनके दिल में बहुत इमोशंस हैं। तो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, आपको खोने से डर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका सामना भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास आना, आपसे बात करना, ये भी नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर, और डर भी रहे हैं आपको खोने से। ये आना चाहते हैं बेसिकली आपके पास, लेकिन उनकी एनर्जीज में ये भी चीज है कि यार अगर मैं उसके पास गया और वो उसने मुझे इग्नोर कर दिया या उसने मुझसे बात नहीं करी, मुझसे मुंह फेर लिया, तो मैं क्या करूंगा। तो ये भी कुछ चीजें हैं उनकी एनर्जीज में जो देखने को मिल रही हैं। तो ये हेजिटेट भी हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, जबकि आना चाहते हैं, रिश्ते को ये भी सही करना चाहते हैं। इन्हें भी फील होता है कि आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री या बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को 7 ऑफ कप की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आप भी समहाउ कंफ्यूज हो क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं 7 ऑफ कप्स, जहां पर आप भी समझ नहीं पा रहे हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, है ना। आप भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस पर्सन का वेट करना चाहिए, मुझे इस पर्सन का वेट नहीं करना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। आप भी समहाउ कंफ्यूज ही नजर आ रहे हो क्योंकि आपने बहुत वेट करके देख लिया एंड रिजल्ट नहीं मिला, मतलब कोई आउटकम उस चीज का नहीं मिला ना आपको। आपने इतना वेट करा, इतना इंतजार करा इस पर्सन का कि ये पर्सन आएगा और कुछ स्पेशल करेगा, आपको पैम्पर करेगा और माफी मांगेगा आपसे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आप रीडिंग्स भी देख रहे हो, टैरो रीडिंग्स भी देखते हो, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिलता है कि यार ये पर्सन आ जाएगा, लेकिन जब आपको लगता है कि ये पर्सन आएगा तो नहीं आता वो पर्सन आपके पास। और आपने हो सकता है अपने लिए पर्सनलाइज टैरो रीडिंग्स भी करवाई हूँ, एस्ट्रोलॉजी करवाई हूँ, किसी से गाइडेंस ली हूँ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें पॉजिटिव ही निकल कर आती हैं, लेकिन स्टिल फिर भी चीजें क्या होता है ना, नेगेटिव हो जाती है। यानी फिर भी वैसा हो नहीं रहा है, आपको लगता है फिर भी वो पर्सन आ नहीं रहा है, फिर भी उसकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा है। अब आप, ऐसा लग रहा है आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहां बिल्कुल थक हार चुके हो कि पता नहीं आगे इस रिश्ते में कुछ होगा नहीं होगा, ये पर्सन आएगा नहीं आएगा, या मैं ही अपना समय बर्बाद कर रही हूँ या मैं ही अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में चले गए हो, ठीक है। आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, जबकि आपके लिए लेट गो करना भी आसान नहीं है। कि अगर मैं कहूँ कि आप लेट गो कर लो, भूल जाओ इस पर्सन को, ठीक है, और आगे बढ़ो, अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो, तो आपके लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके लिए लेट गो करना भी आसान नहीं है, ठीक है, इनको भूलना भी आसान नहीं है। आपने कोशिश करी इनको भूलने की, इनको लेट गो करने की, वो भी आप नहीं कर पाए हो। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन्स की एनर्जी में हो। 7 ऑफ कप बेसिकली आपके जीवन की कंफ्यूजन्स को दिखाता है। 9 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आपको कोई आउटकम, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो यू आर लिटरली कंफ्यूज्ड। चलो आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिस तरीके से कंफ्यूज हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, हमें सिंगल कार्ड चाहिए और यहाँ पर 4 कार्ड आ गए हैं। एम्परर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें एम्परर को क्या करना चाहिए आखिर मेरे व्यूअर्स को। तो यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड। अब देख लो, खुद ही देखो कार्ड में आपको क्या नजर आ रहा है। वेटिंग की एनर्जी आ रही है, यानी यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई गिव अप मत करो, वेट करो, ठीक है, चीजें बेहतर होंगी, चीजें आपके फेवर में आएंगी, ठीक है। तो आपको वेट करने की जरूरत है, लेकिन वेट करने का मतलब ये नहीं होता है कि बस फिर आप कहीं और ध्यान ना लगाओ, कहीं और फोकस ना करो, ठीक है, नहीं, ये भी आपको नहीं करना है। वेट करने का मतलब है कि ठीक है, बस छोड़ दो डिवाइन पर, ओके, बस छोड़ दो डिवाइन पर और गिव अप मत करो। यानी नेगेटिव मत सोचो किसी चीज को लेकर, यानी जो आपके माइंड में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना कि पता नहीं वो पर्सन तो मुझे भूल गया होगा, इतने समय तक उसने मुझे अप्रोच नहीं करा, हो सकता है कोई और आ गया होगा उसके जीवन में, इसलिए वो मेरे पास नहीं आ रहा है, इसलिए वो मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है ना। ऐसे ऐसे ख्याल कहीं ना कहीं आपके माइंड में आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। आपको लगता है यार अगर वो नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, पता नहीं मैं किसी और से प्यार कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, किसी और के साथ शादी कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, जो भी एनर्जीज हैं, है ना, ऐसे ऐसे सवाल आपके मन में उठते हैं। तो वेट करो, डेफिनेटली करो, लेकिन एक पॉजिटिव नोट पर, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं। नेगेटिव थॉट्स के साथ वेट नहीं करना है, यानी नेगेटिविटी के साथ नहीं कि शक आ रहा है माइंड में,
अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, नहीं, जस्ट वेट करो, पॉजिटिव रहो। ये कार्ड आपको यही कह रहा है, ठीक है, कि गिव अप नहीं करना। और शायद गिव अप आप इसलिए भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इसमें भी यूनिवर्स की मर्जी है। गिव अप आप इसलिए भी तो नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इसमें भी यूनिवर्स की मर्जी है। यूनिवर्स हो सकता है नहीं चाहते कि आप गिव अप करो। और कैसे करोगे गिव अप? अगर ये पर्सन ही आपके सोलमेट है, अगर ये पर्सन ही आपके ट्विन फ्लेम है, तो आप गिव अप भी कैसे कर पाओगे, है ना। इनके साथ तो आप बाउंडेड हो, इनके साथ आपकी कॉर्ड्स जुड़ी पड़ी हैं, तो गिव अप करना भी आपके लिए आसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये पर्सन अप्रोच करेंगे, लेकिन एक सही टाइम पर, एक फेवरेबल टाइम पर। टिल देन आपको भी पॉजिटिव रहना है। और सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स तो होती ही ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है, जहां पर अगर आप अपने आप को हील करते हो, आप अपने आप को पॉजिटिव करते हो ना, तो वहीं आपके पार्टनर की जो सोल है ना, वो भी हील होती है, वो भी पॉजिटिव होती है। तो कोशिश करो कि अपने आप को हील करो, अपने आप को पॉजिटिव करो और स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ फोकस करो, ठीक है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े ही इसलिए हो ताकि आप दोनों को स्पिरिचुअल ग्रोथ मिल सके, आप दोनों की सोल्स को, ठीक है। क्योंकि हर चीज का एक रीजन होता है। आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, इतनी सफरिंग्स भी आपको मिली है, इतना पेन, इतनी तकलीफ आपको मिली है, तो डेफिनेटली उसके पीछे भी एक रीजन है ना। हो सकता है ये सब एक रास्ता है जिससे आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े। लवर्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? देखो, सोलमेट की एनर्जी आ गई ना, यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। फूल इसको क्लैरिफाई कर रहा है, तो एक नई शुरुआत तो होती हुई दिख रही है, ठीक है। यानी एक न्यू स्टार्ट कहीं ना कहीं इस रिश्ते में होने वाली है। और ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, ये आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लेकिन ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे बात करेंगे, आपसे डील करेंगे ना, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर ये कहीं ना कहीं आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर, ऐसा नहीं है कि मतलब मैनिपुलेट करेंगे चीजों को। होता ना कि मीठा मीठा बोलेंगे, फ्लर्ट करेंगे, मैनिपुलेट करना चाहेंगे चीजों को, ऐसा नहीं करेंगे आपके पार्टनर। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे कि भाई हम ये मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो आपको क्लियरली बताएंगे कि उन्हें आप में क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद है, ठीक है। हो सकता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करे तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सन तो बहुत ही प्रैक्टिकल हो रहा है, बट उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है ना कि पर्सन एटलीस्ट जो बता रहा है वो बिल्कुल सच बता रहा है, ठीक है। सच को तो आपको भी फेस करना पड़ेगा ना कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट वो आपको झूठ बोलकर आपको इल्यूजन्स में नहीं डालेगा आपका पार्टनर कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ या मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ और ये नहीं कर सकता हूँ। वो एटलीस्ट इल्यूजन्स में, भ्रम में नहीं डालने वाले आपको, झूठ नहीं बोलने वाले वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बताएंगे कि लाइक वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। उन्हें आप में क्या बुरा लगता है, उन्हें आप ओवर थिंक करते हो, वो बुरा लगता है। आप नेगेटिव सोचते हो, वो बुरा लगता है। आप उनकी बात नहीं मानते हो, वो बुरा लगता है। जो भी है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको चीजें क्लैरिफाई करने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को सन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो ये समथिंग एटलीस्ट पॉजिटिव अब आपको दिखेगा। मतलब इट्स लाइक एन एनर्जी जो रे ऑफ होप देती है। रे ऑफ होप यानी रे ऑफ होप क्या होता है कि एक बंद कमरा है, सपोज करो, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा है जिस कमरे में, और उसमें एक रोशनी की किरण अगर आ जाती है तो वो पूरे कमरे को एकदम रोशनी से भर देती है। होता है नहीं होता ये चीज? तो ये वो रे ऑफ होप है, यानी वो पॉजिटिविटी है जो अभी तक आप उस एक नेगेटिविटी में थे, या आप अभी तक कुछ आपको दिख नहीं रहा था कि आगे कुछ आउटकम निकल सकता है या कुछ रिजल्ट निकल सकता है इस रिश्ते का। तो अब कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल बेसिकली देखने को मिलेगा कि यस यार कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो आपको वो ग्रीन सिग्नल बेसिकली देखने को मिलने वाला है। ओके, 2 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर ये व्यक्ति, पहले तो ये दिख रहा है कि अगर ये मैरिड है, ठीक है, मे भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड व्यक्ति से डील कर रहे हो, उनके ऑलरेडी हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है। तो और आपके पार्टनर की अपनी एक फैमिली है वहां पर, ठीक है। अब ये उन लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर की अपनी फैमिली है, ठीक है। अब अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना इनके जीवन में, इनकी फैमिली है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। वहां पर ऐसा दिख रहा है बहुत लड़ाई झगड़े, फाइट्स हो रहे हैं। और अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल लाइक अफेयर में हो तो ही ये चीजें रेजोनेट करेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर, ऐसा पॉसिबल है कि वो जो भी उनके स्पाउस हैं, ठीक है, उनसे अलग होकर ऐसा लग रहा है वो आपकी तरफ आने वाले हैं, ठीक है। उन्हें लगेगा कि नहीं, वो जो जीवन जी रहे हैं ना, उस जीवन में पॉजिटिविटी नहीं है, उस जीवन में वो खुशी नहीं है जो खुशी आपके साथ महसूस करते हैं, या वो
वो अपनापन नहीं है, जो अपनापन वो आपके साथ महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वहां पर चीजों को लेट गो करके, ठीक है, आपकी तरफ आने वाले हैं। तो ये भी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और ये आपको स्टेबिलिटी देंगे। जो लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी एक कनेक्शन में, कि आपको चाहिए था कि स्टेबिलिटी हो इस कनेक्शन में, तो वो स्टेबिलिटी भी आप रिसीव करने वाले हो अपने पार्टनर से। ओके, सो यस, समहाउ अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेट गो करेंगे एंड वहां से आपके पास आते हुए दिखेंगे। किसी और ने अब इन्हें अगर इन्फ्लुएंस कर दिया था, चाहे वो इनके फैमिली मेंबर हैं, चाहे कोई फ्रेंड है, या किसी और ने अगर इनको इन्फ्लुएंस भी करा था ना, तो लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है कि अब आपके पार्टनर किसी से भी और इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले हैं। जैसे वो आकर आपको कहने वाले हैं कि अब आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगी, ठीक है, कोई तीसरा नहीं आएगा। उन्हें जैसे समझ में आ रहा है कि भाई रिश्ता आपका और उनका है, इसमें किसी तीसरे का दखल भी उन्हें बर्दाश्त नहीं है। आप, ठीक है, ये चीज आपके पार्टनर को समझ में आ रही है। 6 ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पर? 6 ऑफ वैंड इज शोइंग, 6 ऑफ वैंड इज बेसिकली द मैरिज कार्ड, और यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी निकल कर आ रही है। सो यस, ये आपको मैरिज से रिलेटेड भी कमिटमेंट दे सकते हैं। जैसे ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको आपके साथ लाइफ लॉन्ग एक रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। ये पर्सन भी आ रहे हैं ना, तो बिल्कुल मतलब एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के पर्पस से आ रहे हैं। मतलब इन्हें भी आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइम पास के लिए आ रहे हैं, कैजुअल रिलेशनशिप बनाने आ रहे हैं, कि बस आपके साथ रिश्ता निभाना है इसलिए आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन क्रिएट करने के लिए आपके पास आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, 6 ऑफ वैंड विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैरिज का प्रपोजल भी मिल सकता है। अगर आप सिंगल हो तो यस, मैरिज का प्रपोजल ये आपको दे सकते हैं। एंड यहाँ पर समहाउ एनर्जी इस तरीके की भी है, मतलब यहाँ पर मुझे ना कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे लाइक होता है ना कि जो आपके पार्टनर हैं वो आप दोनों मिलकर लाइक म्यूचुअली डिसाइड करने वाले हो, जैसे कि हम ये करेंगे और ये नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा होगा आगे चलकर और ऐसा नहीं होगा। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं बिल्ड करेंगे ये। मतलब इन्हें जैसे आप में कुछ नहीं पसंद, ठीक है, कि आप इनसे लड़ते हो, ठीक है, या आप इनसे किसी चीज को लेकर सवाल पूछते हो, इन पर शक करते हो, ठीक है, इन्हें नहीं पसंद कि आप इन पर जब भी शक करते हो या इनको सवाल पूछते हो ना, तो ये आपसे बोल सकते हैं डायरेक्टली कि भाई अब से तुम ये नहीं करोगे, ठीक है, या अब से तुम ये नहीं करोगे। तो ऐसा कुछ कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर भी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नजर आ रहा है। जैसे वो आपसे कुछ प्रोमिसेस लेंगे और कुछ प्रोमिसेस जैसे वो आपको करने वाले हैं, लाइक ये मैं तुम्हारे लिए करूंगा और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा, ये तुम मेरे लिए करोगी और ये तुम मेरे लिए नहीं करोगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे मे बी आपके पार्टनर, और कुछ ऐसे प्रोमिसेस वो आपसे लेंगे और कुछ ऐसे प्रोमिसेस जैसे वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो खुद करेंगे, ठीक है, और इस चीज को निभाएंगे। मतलब एकदम ऐसा दिख रहा है जैसे पूरा जो एक डायनामिक्स है इस पूरे रिश्ते का वो जैसे बदलने वाला है, ठीक है, एक अलग ही न्यू स्टार्ट यहाँ पर बेसिकली होती हुई दिखेगी, ठीक है। चैंपियन ऑफ वैंड को यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो यस, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, यू नो, बहुत म्यूचुअल अट्रैक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। जितना अट्रैक्टेड आप उनकी तरफ है उतना ही वो आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड नजर आ रहे हैं, और उतना ही वो आपको मिस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इस चीज को बारे में सोचना छोड़ दो कि यार ये पर्सन तो मुझे मिस ही नहीं करता, ये मुझे याद नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, और ये आपको वापस अपना बनाना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, कहीं पर भी। ओके, ये आपको हर हाल में अपना बनाना चाहते हैं और इस कनेक्शन को एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएट करना चाहते हैं। चलो फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज? प्लीज डिवाइन एंड डिवोर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस रिश्ते की। ओके, सो फ्यूचर एनर्जीज को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एनर्जी है एग्जॉशन, देन वी हैव रिसेप्टिविटी, इंटीग्रेशन, miser, stress, past life, going with flow. Okay, so naturally भी हैं कुछ चीजें यहाँ पर, lovers,
हार्मनी एंड हीलिंग। ओके, चलिए। सो यस, हील होता हुआ दिख रहा है आपका रिश्ता, ठीक है, बेसिकली हील होता हुआ दिखेगा। ऐसा दिख रहा है आपके रिश्ते में पहले बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, ठीक है, बहुत नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं आपके थॉट्स में या आपके पार्टनर के थॉट्स में, लेकिन अब वो सारी नेगेटिविटी जैसे खत्म होती हुई दिख रही है। अगर इस रिश्ते को किसी की नजर भी लग गई थी, ऐसा लगता है कि किसी की नजर की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत बुरे तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई या आप दोनों के बीच में फाइट हुई, तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपका रिश्ता लाइक बहुत प्रोटेक्टेड होता हुआ दिख रहा है, हील होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी नेगेटिविटी थी लाइक वो खत्म होती हुई नजर आ रही है इस रिश्ते में। एंड आपके पार्टनर अब अपने आप को एग्जॉस्ट करके नहीं रखना चाहते, यानी अब वो ऐसा नहीं है कि वो अपने दिल में आपके लिए फीलिंग्स, अपने दिल में आपके लिए इमोशंस को बस दबा कर रखें, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अब खुलकर आपके सामने आना चाहते हैं, यानी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को खुलकर आपको दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी कि यस, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है या इस पर्सन के दिल में मेरे लिए लव है, मेरे लिए इमोशंस है, ठीक है। तो आप खुलकर क्लैरिटी कहीं ना कहीं आपको रिसीव होने वाली है। तो अभी तक जो आप एक कंफ्यूज हो रहे थे कि यार पता नहीं ये पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है या नहीं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। आप कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए नजर आओगे, क्योंकि अब ये पर्सन बिल्कुल ओपन अप होने वाले हैं, ओपन कम्युनिकेशन पॉसिबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो दिख रही हैं बातें, साथ ही साथ ओपन कम्युनिकेशन ये पर्सन करने वाले हैं। इन्हें इक्वल गिव एंड टेक का ट्रू मीनिंग समझ में आएगा, इन्हें समझ में आएगा कि इक्वल गिव एंड टेक होना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वो ही मेरे लिए सब कुछ करती रहे या वो ही मेरे लिए सब कुछ करता रहे, मुझे भी उसके लिए और इस रिश्ते के लिए कुछ करने की जरूरत है, मुझे भी इस रिश्ते में एफर्ट डालने की जरूरत है। आखिर एक व्यक्ति कब तक सब कुछ कर लेगा, है ना, आखिर आप भी जो हो सब कब तक सब ये चीजें कर लोगे। तो उन्हें कहीं ना हद तक समझ में आएगी कि नहीं भाई, मुझे भी एफर्ट डालने की जरूरत है, तो वो इक्वल गिव एंड टेक की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। इंटीग्रेशन विद माइजर की एनर्जी है, बैलेंस क्रिएट करेंगे। ऐसा लग रहा है हो सकता है इनके जीवन में सब कुछ डिसबैलेंस है, कुछ बैलेंस में नहीं है, तो ये पर्सन जो है बैलेंस भी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे इस रिश्ते में, चीजों को बेहतर बनाते हुए नजर आएंगे। और स्ट्रेस रिलीज होता हुआ दिख रहा है, यानी अगर अभी तक इस रिश्ते को लेकर आपके अंदर या आपके पार्टनर के अंदर जो भी स्ट्रेस था, ठीक है, जो भी स्ट्रेस था इस रिश्ते में, वो भी रिलीज होता हुआ दिखेगा। आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, एक दूसरे से जुड़े पड़े हो आप लोग पास्ट लाइफ से, तभी तो इस बर्थ में भी आप मिले हो। कितना स्ट्रांग है नहीं आपका कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, इस लाइफ में भी आप लोग एक दूसरे के साथ मिले हो, तो ये बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि अब तो आपको बिल्कुल बेफिक्र हो जाना चाहिए कि यार ये पर्सन कहीं आपको छोड़कर जाएंगे या आपसे दूर रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो आप लोग, ठीक है। अगर वो चाहेंगे भी ना कि वो आपसे दूर चले जाएं, आपसे बात ना करें, तो भी वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा बॉन्ड है, ऐसा कॉर्ड आप दोनों की अटैच्ड है, नेचुरली चीजें होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। ये पर्सन फील करेंगे कि यस, आप उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो, ठीक है, और वो आपको खो नहीं सकते हैं, आपसे आपके बिना रह नहीं सकते हैं, इस चीज का एहसास उन्हें हो जाएगा। आपकी वैल्यू को कहीं ना कहीं समझते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर, और हील करना चाहेंगे उस रिश्ते को, सब कुछ हील करना चाहेंगे। एक हारमोनियस कहीं ना कहीं रीयूनियन यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, जहां पर वो नेचुरली चीजों को होने देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, बट समहाउ वो चीजों को बहुत नेचुरली फ्लो के साथ लाइक होने देंगे। लाइक ऐसा होता है ना कि भाई बस कॉल करने का मन है तो कॉल कर लिया, या मैसेज करने का मन है तो डायरेक्ट मैसेज कर दिया आपको, तो बिल्कुल नेचुरली फ्लो के साथ वो कहीं ना कहीं चीजों को होते हुए देखना चाहेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो यस, हील हो रहा है आपका रिश्ता, ठीक है, एक हीलिंग स्टेज पर है आपका रिश्ता, तो किसी चीज को लेकर इतनी वरी मत करो, ठीक है। जब फेवरेबल टाइम आएगा आपका, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, तो रीयूनियन भी होगा। तो लेट दिस हीलिंग हैपन, क्योंकि जब हील होकर आप लोग एक दूसरे से फिर जुड़ोगे, मिलोगे ना, तो वो रीयूनियन एक बहुत ही अलग लेवल का होगा, राइट। तो लेट इट बी हील होने दो, और अपने डिवाइन टाइमिंग का आई वुड सजेस्ट कि वेट करो। एंड समहाउ यस, नेक्स्ट 24 आवर्स में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि एटलीस्ट आपको कुछ सिग्नल जरूर मिलेंगे, ठीक है, कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, या कुछ ग्रीन सिग्नल आपके पार्टनर की तरफ से, कोई हिंट उनकी तरफ से कि वो आज भी आप में इंटरेस्टेड हैं, ये बेसिकली आप रिसीव कर सकते हो। ओके, चलो लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से।
सो आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपने जीवन दे सकता हूं। आई एम डीपली इन लव विद यू। उप्स, सॉरी। सॉरी, कार्ड्स चिपक रहे हैं, आई डोंट नो। आई मिस योर टच, ये आपके टच को बहुत मिस करते हैं। आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, मैं तुम्हारे पीछे से तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा बोलता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हारी तारीफें करता हूँ। तो आपको लगता होगा कि यार आपके पीठ पीछे आखिर क्या ही बोलते हैं ये, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। व्हाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, हो सकता है उनका भी, देखो दिल तो उनका भी टूटा है आपके दूर जाने से। यू आर सो डैम ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं। And I walls around my heart since it was broken, last broken, यानी हो सकता है इन्होंने कुछ पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंस फेस करा हो रिलेशनशिप में। सो या दैट इज देयर, ठीक है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा जो है आपके पार्टनर ब्रोकन फील करते थे और एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे खुद को। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं है। आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, उन्होंने सोचा कि आपको टेक्स्ट करें, आपको मैसेज करें, बट वो नहीं कर पाए। हो सकता है पोस्टपोन भी कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। आई ट्राइड फॉर गेटिंग यू बट आई कांट, उन्होंने कोशिश करी कि वो आपको भूल जाएं पर वो नहीं कर पाए, ठीक है, आपको भूल नहीं पाए आपके पार्टनर। चलो यूनिवर्स मैसेज भी देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इफ यू आर वरिड, you don't have the strength to move on, think of how much strength you are using to hold on, then redirect your energy and enjoy your life। अब अगर बहुत चिंता कर रहे हो ना किसी चीज को लेकर के, यार मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मैं उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ, या मैं उसे दिमाग से निकाल नहीं पा रही हूँ, अपने दिल से निकाल नहीं पा रही हूँ, अगर ये आप बार बार सोचोगे ना, ठीक है, तो उस चीज की तरफ और ज्यादा ड्रॉन होते जाओगे, है ना। कितनी एनर्जी लगती है ना एक पर्सन को भूलने में, तो मत करो ना ऐसी कोशिश, ठीक है, कि आप उन्हें भूल जाओ, या मत करो ऐसी कोशिश मूव ऑन करने की, लेट गो करने की। लेट इट हैपन नेचुरली, चीजें जितनी होती है ना अच्छी, वो उससे बेटर मुझे लगता है कि कुछ और नहीं होता। तो लेट एवरीथिंग हैपन्स नेचुरली, ठीक है, अपने आप को, अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, लेट इट बी, ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो अपने जीवन में, एंजॉय करो। अपना ध्यान अपने आप उन चीजों पर आ जाएगा जो प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल है ना, तो उन चीजों पर ज्यादा फोकस करो, क्योंकि हमारा एक ह्यूमन नेचर भी ना यही होता है कि जो चीज हमसे दूर चली जाती है ना, हमें वही चाहिए होती है, जो हमसे छिन जाती है ना, वही हमें चाहिए होती है। लेकिन हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी है ना। तो उन चीजों पर ध्यान दो जो आपके पास ऑलरेडी हैं, जो आपके प्रेजेंट में अवेलेबल हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में मत लगाओ, ड्रेन होगी वरना आपकी एनर्जी। जितना अपने पार्टनर को आप अपनी एनर्जी दोगे ना, उनके बारे में सोच सोच कर, यार वो ये कर रहा है, यार वो कर रहा है, उतनी आपकी एनर्जी खराब होगी, ठीक है। और जितना आप एनर्जी लगाओगे, तो अपनी एनर्जी को एक सही जगह यूज करो ना, लाइक अपने काम पे, अपने करियर पर, अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने प्रेजेंट में यूज करो अपनी एनर्जी को। ड्रेन मत करो उनके बारे में सोच सोच कर, अपने आप को कंट्रोल कर करके, नहीं, ड्रेन मत करो। लेट एवरीथिंग हैपेंस नेचुरली, ओके। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।